जी, तो अब हम जो है वो इसके एडिशनल फीचर्स देखेंगे, लेकिन इसके एडिशनल फीचर्स देखने के साथ साथ हम इसका लाइफ साइकिल भी पढ़ लेंगे। यानी यूं कह लें कि लाइफ साइकिल भी पढ़ेंगे और कुछ ऐसे फीचर्स भी इनमें हम देखेंगे जो इनमें न्यू हैं, जो कि हिपेटोफाइटा में हमें नहीं मिलते। तो इसके लाइफ साइकिल का क्या मतलब है? इसके लाइफ साइकिल का मतलब यह है कि हम अब ब्रायोफाइटा, फाइलम ब्रायोफाइटा में क्या पढ़ने लगे हैं? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस। हम ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस पढ़ने लगे हैं, बट उसको हम जरा डिफरेंट तरीके से पढ़ेंगे, लेक्चर 2 की तरह नहीं पढ़ेंगे। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में एक बात आपको बड़े वाज़ेह तौर पर याद होगी कि जो गैमीटोफाइट होती है उसको बनाने के लिए आपको स्पोर चाहिए होते हैं, एंड दीज ऑल स्पोरास आर हैप्लॉइड। ठीक है, अब मैं यहां से बात शुरू करूंगा और उसके बाद पूरा साइकिल जो है वो वापस लेकर आऊंगा। तो इसको हम इस तरीके से देखेंगे। ये जो लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइटा है, इसको हम स्पोर्स से स्टार्ट करते हैं। स्पोर्स जो हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, ये यहां पर भी गिरेंगे। अब ये फीचर जो है ये तमाम ब्रायोफाइट्स में मौजूद होता है, ये फीचर मौजूद होता है। और ये समझना जरूरी है कि क्योंकि हमने कहा है कि ब्रायोफाइट्स जो हैं उनके इमीडिएट एंसेस्टर्स कौन हैं? एलजी। तो इसका मतलब यह हुआ कि हर ब्रायोफाइट में अपने एंसेस्टर का कोई ना कोई फीचर मौजूद होगा। इन ब्रायोफाइट्स में, यानी फाइलम ब्रायोफाइटा, जो असल ब्रायोफाइटा है, फाइलम ब्रायोफाइटा, उनमें या पीछे जो हिपेटोफाइटा गुजरे, उनमें एंसेस्टर का कौन सा फीचर मौजूद है? गौर से सुनिएगा, मैं एंसेस्ट्रल फीचर की बात कर रहा हूं। जब स्पोर गिरेंगे तो स्पोर गिरने के बाद ये हमने क्योंकि कहा ये डायशियस हो सकते हैं, यानी कि मेल प्लांट अलग हो सकता है, फीमेल प्लांट अलग हो सकता है, तो हम दोनों बना सकते हैं। हम फिलहाल एक ही बना लेते हैं। ये एक खास किस्म के सेल्स की चेन बनाते हैं। ये सेल्स की चेन क्या कहलाती है? दिस चेन ऑफ सेल इज नोन एज प्रोटोनीमा। ये आप दो भी बना सकते हैं या आप एक भी बना सकते हैं। क्यों? आप अगर पिछला पॉइंट जो है उस पर गौर करें तो हमने भी क्या कहा था कि एंथेरिडियम और ऑर्चिगोनियम सेम प्लांट पर भी हो सकता है, डिफरेंट प्लांट पर भी हो सकता है। तो आप सेम प्लांट भी बना सकते हैं और डिफरेंट प्लांट भी बना सकते हैं। प्रोटोनीमा जो है इट डेवलप्स, इसके अंदर बडिंग होती है, इसके अंदर डिफरेंट किस्म की डेवलपमेंट होती है, माइटोसिस होती है, और ये प्रोटोनीमा जो है ये डेवलप हो जाता है प्लांट में। ये गैमीटोफाइट प्लांट में डेवलप हो जाता है। नाउ दिस इज गैमीटोफाइट। मैं यहां पर जो है वो दोनों को अलग अलग बना रहा हूं। जैसे फर्ज करें कि जो प्रोटोनीमा है वो एक ये है, ये फीमेल प्रोटोनीमा कर ले। चले इसको हम फीमेल प्रोटोनीमा कर लेते हैं। एक स्पोर गिरता है जो सेल्स की चेन बनाता है, एंड दैट चेन ऑफ सेल्स विल बी नोन एज मेल प्रोटोनीमा। तो ये कोई इतनी हैरत की बात नहीं है, ये मैं आपको पहले से बता चुका हूं कि ये डिफरेंट हो सकते हैं। तो ये मेल प्रोटोनीमा हो गया, विच मीन्स कि ये जब डेवलप होगा देन इट विल कन्वर्ट इनटू मेल गैमीटोफाइट। मेल गैमीटोफाइट अलग है, फीमेल गैमीटोफाइट अलग है। मैं आपको बार बार ये मैंने इसीलिए शुरू में ही ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पढ़ा दिया था कि आपने ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है, ताकि आप इजीली ये ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन समझ सकें और आपको पता लगे कि मेल गैमीटोफाइट और फीमेल गैमीटोफाइट इन वर्ड्स के आने का क्या मतलब होता है। अब आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास जो है वो फीमेल गैमीटोफाइट है, ये मेल गैमीटोफाइट है। इसका क्या मतलब है कि स्पर्म ने इधर से होके इधर आना है। अब ये जो चीज है, यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर हम समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसको यूं समझ लीजिए कि यहां पर जो है वो ये जो ब्रांच है, ये ब्रांच है आर्चिगोनियोफोर। आर्चिगोनियोफोर का क्या मतलब है कि इसके ऊपर क्या मौजूद है? आर्चिगोनियम मौजूद है। इस आर्चिगोनियम को हम जरा जूम करके देखते हैं, अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक। इस आर्चिगोनियम को जब आप जूम करके देखते हैं तो आपको पता लगता है कि इस आर्चिगोनियम के अंदर यहां पर जो है आर्चिगोनियोफोर, यहां पर आर्चिगोनियम मौजूद है। ये आर्चिगोनियम है, ये दूसरा आर्चिगोनियम है, ये दूसरा आर्चिगोनियम है, और इनके दरमियान में स्पेशल किस्म के हेयर लाइक स्ट्रक्चर मौजूद हैं। ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं इनको हम कहते हैं पैराफाइसिस।
एंड दीज पैराफाइसिस आर स्टेराइल। और आपको पता स्टेराइल का क्या मतलब होता है? स्टेराइल का मतलब होता है नॉन रिप्रोड्यूसिंग। स्टेराइल जो है वो नॉन, ये पैराफाइसिस ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, हेयर लाइक यानी बालों की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, बट दीज डू नॉट हैव एनी पार्ट इन रिप्रोडक्शन। इनका काम सिर्फ क्या होता है? इनका काम होता है प्रोटेक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, अपने जाइगोट की और अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की जो प्रोटेक्शन होती है वो इनका काम होता है। अब इसमें देख लीजिए, दिस इज आर्चिगोनियम, ये आर्चिगोनियम है और इसके अंदर यहां पर एग मौजूद होगा। तो इस आर्चिगोनियम को प्रोटेक्ट करने के लिए इसके इर्द गिर्द पैराफाइसिस होंगे। जस्ट लाइक दिस, इसके अंदर फर्ज कर लिया कि यहां पर एंथ्रीडियम मौजूद है, तो जब आप एंथ्रीडियम को थोड़ा सा जूम करते हैं तो आपको पता लगता है कि इसी तरीके से इसके अंदर भी, जैसे अगर ये फर्ज कर लिया ये एंथ्रीडियम है ऐसे, और इसके अंदर स्पर्म मौजूद है, तो इसके इर्द गिर्द भी इस तरह से बाल मौजूद होंगे, हेयर लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होंगे जो प्रोटेक्ट कर रहे होंगे। अच्छा, इसमें अब एक और चीज क्या है कि यहां से आपको अच्छे तरीके से पता है कि यहां से स्पर्म्स ने होकर इधर आना है, विच मीन्स ये जो आर्चिगोनियम है इसमें एग मौजूद है। अब ये एक इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि आपको पता है कि जब स्पर्म और एग मिल जाएंगे देन इट विल प्रोड्यूस द जाइगोट, और जाइगोट क्या होगा? 2n। ये हमने बात कर ली कि जब ये स्पोरोफाइट से प्रोटोनीमा बना और प्रोटोनीमा के बाद ये प्लांट्स बने तो ये हैप्लॉइड ही हैं क्योंकि स्पोर ही हैप्लॉइड आया था। अब देख लीजिए कि जब स्प्रे हुआ स्पर्म्स का, अब ये डिपेंड करता है, यहां पर स्पर्म स्प्रे भी किए जा सकते हैं और यहां पर स्पर्म वाटर फिल्म के जरिए भी, वाटर फिल्म स्विमिंग, इस पूरे प्लांट के गिर्द एक वाटर फिल्म होती है। फॉर एग्जांपल ये एक वाटर फिल्म है, ये वाटर फिल्म है। अब इस वाटर फिल्म में स्पर्म जो है वो स्विमिंग करके आएगा। तो आप देख लीजिए कि यहां से स्प्रे भी किया जा सकता है स्पर्म का, दीज आर स्पर्म्स, और ऐसा भी हो सकता है कि मेल और फीमेल पार्ट्स के दरमियान में ऐसी वाटर फिल्म मौजूद हो जिसमें स्पर्म स्विमिंग करता है। दोनों चांसेस मौजूद हैं। एनीवेज स्पर्म एंथ्रीडियम से निकलेंगे और इस जगह पर आर्चिगोनियम यहां मौजूद है, इसके ऊपर आकर जो है वो स्पर्म ग्रो करेंगे, स्पर्म फर्टिलाइज करेंगे और जाइगोट ग्रो करेगा। अब आइए जाइगोट बन गया। ये जाइगोट कहां बना है ये भी मैं अब यहां पर आपको बना देता हूं। ये जाइगोट जो, ये फीमेल प्लांट है, फीमेल प्लांट की टिप पर इस वक्त जो है वो जाइगोट मौजूद है। वजह क्या है? क्योंकि आर्चिगोनियम जो था वो फीमेल प्लांट की टिप पर था, स्पर्म ट्रेवल करता हुआ यहां पर आया है और इसने यहां पर आकर इसको डेवलप किया, लिहाजा जाइगोट अब यहां मौजूद है। यहां से आगे अब जाइगोट जो है वो अपनी डेवलपमेंट शुरू करेगा और आपको पता है कि जाइगोट ने क्या बनाना होता है? जाइगोट ने बनाना होता है स्पोरोफाइट। ये जो है वो इसके ऊपर, यहां से जब ये डेवलपमेंट कर लेगा तो अब इधर से आगे स्पोरोफाइट प्रोड्यूस होना शुरू होगी एंड दिस स्पोरोफाइट विल बी कंटेनिंग अ कैप्सूल, और इस कैप्सूल के अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर होगा, दिस विल बी कॉल्ड एज स्पोरेंजिया। स्पोरेंजियम वो है जिसमें स्पोर मौजूद होते हैं। जब सीजन आएगा तो दो काम होंगे, एक कैप्सूल रिमूव हो जाएगा, ये कैप्सूल जो है ये ऊपर से रिमूव हो जाता है, कैप्सूल रिमूव हो गया। इसके बाद जो है वो जो स्पोरोफाइट होती है उसमें से ये स्पोरोफाइट जो है उसमें से स्पोर निकलते हैं और स्पोरोफाइट उस कैप्सूल के रिमूव होने के बाद स्पोर निकल के दोबारा से प्रोटोनीमा ग्रो करते हैं। तो अब आपको कई डिफरेंसेस यहां नजर आएंगे। पहला डिफरेंस ये नजर आएगा कि स्पर्म इसमें स्प्रे भी हो सकते हैं, स्विमिंग भी कर सकते हैं। दूसरा डिफरेंस आपको क्या नजर आएगा कि इनमें पैराफाइसिस मौजूद होते हैं। जो भी कुछ मौजूद है बट इनके अंदर मोर स्ट्रगल मौजूद है, इनके अंदर मोर अडेप्टिव फीचर्स मौजूद हैं, दे आर कंटेनिंग मोर स्पेशलाइज्ड लाइफ साइकिल। जो भी कुछ है वो इनके अंदर हिपेटोफाइटा से ज्यादा डेवलप्ड है, राइट। सो अपने कमेंट्स वगैरह दीजिएगा इसके ऊपर। आप जो है वो आपके कमेंट्स बहुत वैल्यूबल हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।